एक भारत श्रेष्ठ भारत स्वच्छ भारत है हमारा। एक भारत श्रेष्ठ भारत स्वच्छ भारत है हमारा। देश की जनता के खातिर देश की जनता का है। देश की जनता ने दे दी देश को एक और नारा। एक भारत श्रेष्ठ भारत स्वच्छ भारत है हमारा। सबका साथ सबका विकास हो रहा है। हर किसी का हर दिन खास हो रहा है। अपने भारत को अब फिर से देख रहा है ये जग सारा। एक भारत श्रेष्ठ भारत स्वच्छ भारत है हमारा। देश ये सोने की चिड़िया थी कभी इतिहास में। देश ये सोने की चिड़िया थी कभी इतिहास में। फिर से ये बन जाए वैसी वो समय है पास में। साख अपनी खो चुके जो पा रहे हैं वो दोबारा। एक भारत श्रेष्ठ भारत स्वच्छ भारत है हमारा। देश की जनता के खातिर देश की जनता का है। देश की जनता ने दे दी देश को एक और नारा। एक भारत श्रेष्ठ भारत स्वच्छ भारत है हमारा। मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, तुझे कुछ और भी दूँ। यह कि मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ भारत की जनता तुझे कुछ और भी दूँ, तुझे कुछ और भी दूँ। यानी जो हमारा आज तक हमेशा ये समस्याएं रही है कि मिडिल क्लास को कोई नहीं देखता। यह जो बजट है मूल रूप से मिडिल क्लास के लिए मतलब एक सोने पे सुहागे जैसा है। इस तरह से तमाम लोगों से मैं राय ले रहा हूं। आज जिस तरह से चुनाव से लेकर बजट के रुझान आ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं लोगों के दिल में घर बनाने में सक्षम रहा है ये बजट। लेकिन हम भाजपा कार्यालय में हैं और विधानसभा की बात की जाए तो ये लक्ष्मी नगर विधानसभा है और लक्ष्मी नगर विधानसभा में एक एक लोग आ रहे हैं और मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं उनकी सबकी राय ले रहा हूँ, क्योंकि जो है मतलब बहुत ही अजीबोगरीब टाइम पे ये बजट पेश किया गया है और इसका क्या लगता है, क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं इस विधानसभा चुनाव में। हम अलग अलग लोगों की राय लेते हैं। आइए सबसे पहले यहाँ से हम शुरू करते हैं। क्या लगता है कि इस ये जो बजट का वक्त है ये कैसा रहा, और अब 2 दिन में यहाँ इलेक्शंस भी होने वाले हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपका क्या अनुभव? नहीं, बजट तो ठीक ठाक है। बजट में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दरअसल क्या है कि महंगाई एक मुद्दा नहीं है। आप खाना कम कर दीजिए, महंगाई अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन जो देश के लिए विकास के लिए बजट की ज़रूरत थी वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई है। अब विपक्ष को ले लीजिए, विपक्ष के लिए तो हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है जी। अगर पॉइंट बाय पॉइंट बात की जाए तो ये आज के जो बजट पेश किया निर्मला सीतारमन ने, उसकी क्या खास बात? हाँ, वो खास तो सभी चीज़ें हैं उसमें, कोई स्पेशली नहीं है। गरीबों के लिए उन्होंने किया ही है। डिफेंस जो हमें लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है सर, तो वो उस पर भी अच्छा है। शिक्षा के लिए भी अच्छा है। मेडिकल साइंस के लिए भी स्कूल्स कॉलेजेस खोले जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस खोले जाएंगे, ठीक है जी। लेकिन विपक्ष को हमेशा यही लगता रहेगा कि सर कुछ नहीं हुआ है, कोई लव स्टोरी से जोड़ रहा है, कोई कथा से जोड़ रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से कि बजट सही है, गरीबों के लिए भी ठीक है, मिडिल क्लास के लिए तो बहुत ही अच्छा है। और जो टैक्स पे ही हैं, मैं तो सर रिटायर हूँ, कोई टैक्स पे नहीं किया और रिटायर हो गया, लेकिन उनके लिए भी बेस्ट है जो टैक्स पेयर्स है। तो ये जो अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, 2 दिन के अंदर यहाँ पे इलेक्शन के बिगुल बज चुके हैं। 5 तारीख को इलेक्शन है, 3 तारीख को पंचायत थम जाएगा और 8 को रिजल्ट आ जाएगा। तो इस पर क्या असर पड़ेगा इस पर? हाँ, असर मेरे हिसाब से कुछ नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जो भाजपा आज तक करती आई है पूरी नेशनल वाइज करती आई, किसी पर्सनल के लिए नहीं किया है। उन्होंने एक देश और एक जो कानून की भी बात करी है, तो वो एक बहुत अच्छी बात हुई है और सबके लिए अच्छा है, मैं समझता हूँ अपने विचार से। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आपका विचार। हाँ, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर देखिए, मुझे आज जो बजट आई है ना, इस पे मुझे रामावतार त्यागी जी की एक कविता है। मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, तुझे कुछ और भी दूँ। तो मोदी जी के लिए जो आज उन्होंने बजट पेश किया है, उनके लिए उनकी भाषा में ये रामावतार त्यागी जी की जो कविता है उनके बारे में यही सटीक बैठती है कि मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ भारत की जनता तुझे कुछ और भी दूँ, तुझे कुछ और भी दूँ। यानी जो हमारा आज तक हमेशा ये समस्याएं रही है कि मिडिल क्लास को कोई नहीं देखता। यह जो बजट है मूल रूप से मिडिल क्लास के लिए मतलब एक सोने पे सुहागे जैसा है। पहली बार इतना अच्छा और बेहतरीन बजट हमारे मोदी जी की टीम और बजट जो है ना हमारी सीता निर्मलन जी के द्वारा यह पेश किया गया है। आप देखें, ये जो 2024-25 का जो था
वो लगभग 47 लाख करोड़ से ज़्यादा का था। 2024-25 की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये जो बजट है, खर्च का जो अनुमान आया है, ये 25-26 में यह 50,65,000 प्लस का खर्च का अनुमानित किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सीतारमण का जो एक पॉइंट आई है कि ट्रस्ट फर्स्ट और स्क्रूटनाइज लेटर, यानी कि विश्वास पहले और जांच बाद में, यह जो टर्म है ना, ये पूरे वाणिज्य यानी कि हमारा जो व्यापार है, हमारे पूरे देश के अंदर जो हमारा फाइनेंस के लोग, जो हमारे व्यापार मंडल के लोग हैं, इनके लिए बहुत बड़ा जो है ना वरदान साबित हो रहा है ये बात। यह क्योंकि मतलब व्यापारियों के लिए अमृत है। पहले लोग कहते थे कि पहले जांच हो जाएगी, ये हो जाएगी, लेकिन आज ये उन्होंने जो टर्म का यूज किया है कि ट्रस्ट फर्स्ट और स्क्रूटनाइज लेटर, ये बहुत मतलब हमारे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि विश्वास पहले है, जांच बाद में करेंगे। यानी कि पहले आप विश्वास रूप से जो भी हमारे टैक्स पेयर लोग हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, यूनिट्स हैं, ये लोग पहले अपने, ये डर था, एक भय था कि हम करेंगे, बाद में हमारे पास जांच हो जाएगी। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म किया है। यानी कि जो अनसिक्योरिटी थी हमारे व्यापारियों में, उसको इन्होंने दूर कर दिया, एक वर्ड बोल के, और बहुत बड़ी बात है। मतलब व्यापारी अब सुरक्षित नजर आ रहा है। बिल्कुल सुरक्षित नजर है। इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, चाहे वो हमारा यूनिट मैन्युफैक्चर में आप, हमारा ये बहुत बड़ा जो है ना, ये हमारे लिए मील का पत्थर साबित होगा। चले, बहरहाल बहुत बढ़िया। कविता से आपने शुरुआत की और विश्लेषण तक गए। कविताओं की बौछार अभी चलेगी, क्योंकि हमारे साथ लगातार कुछ कवि जुड़ चुके हैं। सर, आप कुछ कविता में बताना चाहेंगे बजट के बारे में? बजट को देखते हुए जो मेरे एक कविता निर्माण किया है हमने, एक भारत श्रेष्ठ भारत स्वच्छ भारत है हमारा। एक भारत श्रेष्ठ भारत स्वच्छ भारत है हमारा। देश की जनता के खातिर देश की जनता का है। देश की जनता ने दे दी देश को एक और नारा। एक भारत श्रेष्ठ भारत स्वच्छ भारत है हमारा। सबका साथ सबका विकास हो रहा है। हर किसी का हर दिन खास हो रहा है। अपने भारत को अब फिर से देख रहा है ये जग सारा। एक भारत श्रेष्ठ भारत स्वच्छ भारत है हमारा। आज का जो बजट है, जो सोने की चिड़िया पे हम लोग कहते हैं, देश ये सोने की चिड़िया थी कभी इतिहास में। देश ये सोने की चिड़िया थी कभी इतिहास में, फिर से ये बन जाए वैसी वो समय है पास में। साख अपनी खो चुके जो पा रहे हैं वो दोबारा। एक भारत श्रेष्ठ भारत स्वच्छ भारत है हमारा। देश की जनता के खातिर देश की जनता का है। देश की जनता ने दे दी देश को एक और नारा। एक भारत श्रेष्ठ भारत स्वच्छ भारत है हमारा। ये बजट समर्पित है, बजट के ऊपर ये समर्पित मेरी कविता है, क्योंकि ये बजट सीधे दर्शा रहा है कि हम चाहे, देखिए बजट तो वित्त मंत्रालय को पेश करना होता है, उन्होंने पेश किया, लेकिन वो हम अपने ऊपर कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, हम कैसे उसका पालन करते हैं, हम कैसे उसको और बेहतरीन बनाने की कोशिश करते हैं, हमारे ऊपर भी निर्भर करता है। और हम सकारात्मक लोग हैं, सकारात्मक बातों को सोचते हैं, और सकारात्मक दृष्टिकोण से ये बजट बहुत ही सकारात्मक है। यही बात मैं कहना। अपना परिचय दें। मेरा नाम प्रेम प्रकाश तिवारी है। मैं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पूर्वांचल मोर्चा दिल्ली प्रदेश से हूँ। चलिए तिवारी जी, बहुत ही अच्छा कहा आपने, और धन्यवाद। आपने भारत न्यूज़ 24/7 पे बात की, और ये बजट काफ़ी कुछ दे कर गया, और आने वाले समय में क्या कुछ लेके आएगा ये देखना एक रहस्य का विषय है। आप बने रहिए और देखते रहिए हमारा सनसनीखेज प्रसारण राज की चौपाल।